और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपकी जो सॉल्विंग प्रोसेस हम लोग देख रहे थे उसमें हमने ओरल फेज देख लिए थे या ओरल स्टेज देख लिए थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे फेरेंजियल स्टेज। ठीक है, एग्जैक्टली जो हम लोग सॉलो की जो प्रोसेस होती है वो 3 स्टेज में होती है। ओरल स्टेज, दूसरी होती है फेरेंजियल स्टेज और थर्ड होती है आपकी इसोफेजियल स्टेज। ठीक है, तो हम लोग जो सेकंड देख रहे हैं कौन सी फेज, फेरेंजियल स्टेज। ठीक है, यदि आप ये डायग्राम में देखेंगे, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये ठीक। यहाँ से आपका फूड अंदर आता है। हमने ओरल फेज देखे थे, अब हम देखेंगे हम लोग फेरेंजियल फेज। जब भी हम फेरेंजियल फेज की बात करेंगे, ये कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री जिसको आप कंट्रोल नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली होती है। ठीक है, तो वॉलेंट्री वो जो होती है जिसको आप अपने सेंस के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। फेरेंजियल फेज वो होता है जिसमें ये इनवॉलेंट्री होती है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इनवॉलेंट्री स्टेज होती है। और इसमें एग्जैक्टली क्या होता है कि जो आपका फूड का जो बोलस है, जो फूड का बोलस है, पोस्टीरियर माउथ एंड फेरिंग्स कहाँ एंटर करता है, पोस्टीरियर माउथ एंड फेरिंग्स में क्या करता है, मूव करता है या वहाँ एंटर करता है। जो आपका ओरल फेज खत्म होती है, उसका जो बोलस है, ये फूड बोलस है, वो आगे की ओर मूव करेगा। तो जैसे ही वो पोस्टीरियर माउथ एंड फेरिंग्स में एंटर करता है, तो फेरिंग्स में क्या प्रेजेंट होती हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ फेरिंग्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और वो सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वहाँ होते हैं। इसके अलावा कहाँ पर होता है, जो टॉन्सिलर पैलेट होता है। ठीक है, टॉन्सिलरी पैलेट या टॉन्सिलरी पैलार्स जो होते हैं, वहाँ पर भी क्या होता है, सेंसिटिव एरियाज होते हैं या सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और वो क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। तो जैसे ही आपका खाना पोस्टीरियर माउथ में एंटर करता है, फेरिंग्स में एंटर करता है, एंड उस फेरिंग्स वाले पार्ट में वहीं आजू बाजू क्या है, टॉन्सिलर पैलेट प्रेजेंट, टॉन्सिलर पार्ट प्रेजेंट होता है। वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही खाना वहाँ एंटर करेगा, सेंसरी रिसेप्टर्स उसके एक्सपोजर में आएंगे और वो एक्टिवेट होंगे। जैसे ही सेंसरी रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, जैसे ही सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, वो क्या करेंगे, सेंसरी रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो इम्पल्स प्रोड्यूस करेंगे। और जब वो इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो इम्पल्स जो है सेंसरी नर्व फाइबर्स के द्वारा। अब सेंसरी नर्व फाइबर्स किसके हैं, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसरी नर्व फाइबर्स ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व, ट्राइजेमाइनल नर्व एंड सेंसरी नर्व फाइबर्स ऑफ क्या मिलेगा आपको, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, ट्राइजेमाइनल नर्व, सेंसरी नर्व फाइबर्स ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व बोलते हैं, सेंसरी नर्व फाइबर्स ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व बोलेंगे। सेंसरी नर्व फाइबर्स का एक और नाम हो सकता है एफरेंट, मतलब जो ऐसी ऐसी नर्व फाइबर्स जो इम्पल्स को ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाती हैं। ऐसी इम्पल्स जो बॉडी के कोई भी पार्ट से या ऑर्गन से, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, खासकर फेरिंग्स के पार्ट्स की, फेरिंग्स के बात की बात कर रहे हैं, टॉन्सिलर पैलेट की बात कर रहे हैं। वहाँ सेंसरी आपके रिसेप्टर्स हैं जो स्टिमुलेट हुए हैं, जिन्होंने इम्पल्स प्रोड्यूस किए हैं। और वो भी एक ऑर्गन है, वो भी एक पार्ट है। वो इम्पल्स को ब्रेन तक ले जाने के लिए जो नर्व फाइबर्स होते हैं, उनको सेंसरी नर्व फाइबर्स बोलते हैं। या हम बोलते हैं, एक और नाम होता है उनका, क्या, एफरेंट। एफरेंट नर्व फाइबर, ए से आता है, एफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं। तो हम बोलेंगे सेंसरी नर्व फाइबर ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व बोल देंगे, सेंसरी नर्व फाइबर ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व बोल देंगे, या एफरेंट नर्व फाइबर ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व बोल देंगे, या एफरेंट नर्व फाइबर ऑफ आपका ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो है, ये फाइनली इम्पल्स को ले जाते हैं आपके ब्रेन स्टेम तक लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं, ब्रेन स्टेम तक लेके जाते हैं। और ब्रेन स्टेम में आपका जो है, खासकर ब्रेन स्टेम में क्या आता है आपका, बोलेंगे मिड ब्रेन आता है। ठीक है, फिर आता है आपका पॉन्स एंड मेडुला पार्ट। ठीक है, तो जो आपका ब्रेन स्टेम काय का बना होता है, आपका मिड ब्रेन का प्रेजेंट बना होता है। ये काय का बना होता है, आपका पॉन्स का एंड मेडुला का बना होता है। ठीक है ना, यहाँ तक इम्पल्स लेके आते हैं। फिर यहाँ इम्पल्स जब पहुँचती हैं तो एग्जैक्टली जो आपका
सॉलोइंग सेंटर होता है, वहाँ पर इम्पल्स पहुँचती हैं और उस सॉलोइंग सेंटर का नाम होता है क्या? ट्रैक्टस सॉलिटेरी, सॉलिटेरी, ठीक है? टेक ट्रैक्टस सॉलिटेरी क्या नाम होता है? ट्रैक्टस सॉलिटेरी, TRACT, ठीक है? यूएस ट्रैक्टस सॉलिटेरी, SOLITARII, सॉलिटेरी, ट्रैक्टस सॉलिटेरी। वहाँ तक ये क्या होता है, ये इम्पल्स या एग्जैक्टली इम्पल्स जो हैं वहाँ पहुँचती हैं और ट्रैक्टस सॉलिटेरी क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको रीड करता है और प्रोसेस करता है और उसके बाद यहाँ से अगेन नई इम्पल्स प्रोड्यूस होती हैं और वो इम्पल्स क्या होती हैं, अगेन कहाँ पहुँचती हैं आपकी, फाइनली आपके फेरिंग्स के पास पहुँचती हैं और या बोलेंगे टॉन्सिलर पैलेट के पास पहुँचती हैं। ये इम्पल्स को ले जाने वाले जो नर्व फाइबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इफरेंट नर्व फाइबर्स। क्या बोलते हैं? इफरेंट, ई से आता है, इफरेंट नर्व फाइबर्स हम बोलते हैं। और ये इफरेंट नर्व फाइबर किसके होते हैं? आपको याद रखना है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, नाइन्थ क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, 12th क्रेनियल नर्व एंड सर्वाइकल नर्व्स की जो होते हैं वो नर्व फाइबर्स होते हैं। तो क्या हुआ, जैसे ही खाने वाला, फिर से रिपीट करते हैं, जैसे ही खाना आपका ओरल फेज में कंप्लीट हुआ, वो जैसे ही एंटर करता है पोस्टीरियर माउथ में, फेरिंग्स में एंड नियर टॉन्सिलर एरिया, वहाँ पर क्या होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही खाना उसमें टच होता है, आपका सेंसरी रिसेप्टर्स कैसे होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं और वो इम्पल्स ब्रेन तक जाती हैं। सेंसरी नर्व फाइबर्स ऑफ ग्लासोफेरेंजियल नर्व एंड ट्राइजेमाइनल नर्व। और जब वो ब्रेन में जाती हैं, मिड ब्रेन में जाती हैं, खासकर हम बात करेंगे मेडुलर पार्ट में पाया जाता है, ट्रैक्टस सॉलिटेरी जो है वहाँ सेंटर में जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्विंग सेंटर बोलते हैं। और उसके बाद वो उसे रीड करता है, प्रोसेस करता है और वहाँ से अगेन एक इम्पल्स प्रोड्यूस होती है और वो इम्पल्स जो होती है वो कहाँ तक पहुँचेगी, आपके फेरिंग्स तक पहुँचती है। किससे? आपके EFRENT नर्व फाइबर्स के थ्रू वहाँ पहुँचती है। और EFRENT नर्व फाइबर किसके हैं? 5th क्रेनियल नर्व के, 9th क्रेनियल नर्व के, 10th क्रेनियल नर्व के, 12th क्रेनियल नर्व के एंड सर्वाइकल नर्व्स के। ये जो नर्व फाइबर्स हैं EFRENT वाले, वो इम्पल्स लेके इसोफेगस में जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं इम्पॉर्टेंट टाइप के मूवमेंट्स के लिए, इम्पॉर्टेंट टाइप के बदलाव के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टाइप के मूवमेंट्स के लिए, इम्पॉर्टेंट टाइप के कहना चाहिए बदलाव के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिस कारण से जो आपका जो फूड बोलस है वो माउथ से फाइनली ओरल के स्टेज से या माउथ से कहाँ पहुँचेगा, आपके फेरिंग्स वाले पार्ट में नीचे की ओर मूव करता है। ठीक है, तो ये आपको जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी है, जो हुई है पूरी की पूरी नर्व की रिफ्लेक्स एक्टिविटी आपको याद रखना है। तो एफरेंट सेंसरी कौन है, कौन ले जा रहा है? ट्राइजेमाइनल एंड ग्लासोफेरेंजियल। लाने वाले कौन है? 5th, 9th, 10th, 12th एंड सर्वाइकल नर्व फाइबर्स के EFRENT फाइबर्स होते हैं। और फाइनली आपको वहाँ पर बदलाव मिलते हैं और वो बदलाव कौन से हम लोग देखते हैं। ठीक है, और उसमें बदलाव में आपको क्या क्या मिलता है? ठीक है, वो आपको मिलता है कौन सा? सॉफ्ट पहले कैसा होता है? राइज होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट पहले, जो सॉफ्ट पैलेट पार्ट होता है वो राइज होता है। और नेजल पैसेज कैसे होते हैं? क्लोज होते हैं। क्या बोल रहे हैं? सॉफ्ट पैलेट कैसा होता है? राइज होता है। और नेजल पैसेज कैसे होते हैं? क्लोज हो जाते हैं। फिर वोकल कार्ड आपका क्लोज होता है, लैरिंग्स राइज होता है, इपिग्लॉटिस मूव बैकवर्ड। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। सॉफ्ट पैलेट कैसा हो रहा है? राइज हो रहा है। नेजल पैसेज कैसा हो रहा है? क्लोज हो रहा है। वोकल कार्ड कैसा हो रहा है? क्लोज हो रहा है। लैरिंग्स कैसा हो रहा है? राइज हो रहा है। एंड इपिग्लॉटिस कैसा होता है? बैकवर्ड होता है। एंड अपर ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर कैसा हो जाएगा आपका? अपर ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर कैसा होगा आपका? रिलैक्स हो जाता है। ठीक है,
ताकि खाना आगे की ओर या बोलस आगे की ओर मूव हो, ठीक है। एंड फेरेंजियल मसल्स कैसी होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। एंड फाइनली क्या होगा आपका, पेरिस्टाल्टिक वेव डेवलप होती है। एंड ये जो पेरिस्टाल्टिक वेव है जो फूड को एंटर करती है आपके फेरिंग्स से ईसोफेगस की ओर, फेरिंग्स से ईसोफेगस की ओर इम्प्रूव मतलब मूवमेंट करती हैं, और फाइनली जो फूड है वो स्टमक की ओर जाता है। तो अपन ने जो पाथवे देखे उसमें आपको क्या हुआ, जो इफरेंट नर्व फाइबर फिफ्थ, 10th, 11th, 12th एंड सर्वाइकल नर्व के फाइबर्स के द्वारा जो लेके आई इम्पल्स, उस इम्पल्स ने क्या कर दिया, सॉफ्ट पैलेट को राइज कर दिया, नेजल पैसेज को क्लोज कर दिया, वोकल कार्ड को क्लोज कर दिया, लैरिंग्स को राइज कर दिया, एपिग्लॉटिस को मूव डाउनवर्ड कर दिया, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स हो गया, एंड फेरिंग्स मसल कैसी होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। एंड फाइनली क्या होगा, आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट होगी जो क्या करती है, फूड को आगे की ओर मूव करेगी। एंड फेरिंग्स में, फेरिंग्स फेज में एग्जैक्टली सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो फूड आपके ओरल स्टेज से फेरिंग्स में आएगा और फेरिंग्स से आगे की ओर मतलब फूड को फेरिंग्स में आगे की ओर मूव करवाना, ईसोफेगस तक पहुंचाना है फूड को। पूरी की पूरी फेरिंग्स वाली जो ट्यूब है, फेरिंग्स वाले पार्ट में जो फूड मूव हो रहा है, उस मूवमेंट के लिए ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, ये पूरा का पूरा बदलाव होता है। क्योंकि यहाँ पर जो खाना आपका जैसे एंटर करता है, कहीं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना पहुँच जाए, वो भी आपको यहाँ पर हमारी बॉडी को याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसलिए बहुत सारे यहाँ पर बदलाव हो रहे हैं, सॉफ्ट पैलेट राइज हो रहा है, नेजल पेस क्लोज हो रहा है, वोकल कार्ड क्लोज हो रहा है, लैरिंक्स राइज हो रहा है, एपिग्लॉटिस मूवमेंट डाउनवर्ड हो रहा है, इसोफेजियल रिफ्लेक्स रिलैक्स हो रहा है, फेरेंजियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, खाना आपका फेरिंग्स से होता हुआ कहाँ जाएगा, आपका ईसोफेगस तक पहुंच जाएगा। तो फेरिंग्स के अंदर जो खाना मूव हो रहा है उस सब के लिए ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो अभी अपन ने ऊपर देखा कि भैया कौन कौन सी आपके सेंसरी नर्व्स होते हैं, ये देखो अपन देखा है सेंसरी नर्व फाइबर्स, नर्वस पार्ट ऑफ फेगस का फेरेंजियल स्टेज के हम देख लेते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो मैंने आपको बताया कहाँ पर होते हैं, आपके फेरिंग्स वाले पार्ट में होते हैं या टॉन्सिलर पैलार में आपको मिलते हैं, बताया मैंने अभी आपको, ठीक है ना। जैसे ही कॉन्टैक्ट में आता है रिसेप्टर कैसे होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और वहाँ पर सॉलोइंग रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है। ये सॉलोइंग रिफ्लेक्स तो है जो सेंसरी एक्टिवेट हुआ, इम्पल्स ब्रेन में ले गया, ब्रेन से फैला, ये पूरा क्या है, सॉलोइंग रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको, पूरा पूरा क्या बोलेंगे, सॉलोइंग रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। सेंसरी नर्व्स कौन सी होती है, मैंने अभी आपको बताया ट्राइजेमिनल नर्व्स होती हैं जो आपकी फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, और उसके ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व होती है जो आपकी 9th नर्व है, 5th नर्व है, ठीक है ना। तो ये सेंसरी नर्व होती है जो लेके जा रही हैं। ब्रेन स्टेम में हम बात करेंगे, खासकर इम्पल्स कहाँ जाती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, जहाँ पर टेक्टस सॉलिटेरियस प्रेजेंट होता है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। और ये फाइनली क्या करेगा, सेंटर जो होता है जो आपका एसोसिएट होता है, और यहाँ पर जो जो आपको सॉल्विंग जो रिस्पांस होता है, जो कोऑर्डिनेट होता है वो मेडुला है, लोअर पॉन्स वन रेटिकुलर फॉर्मेशन वाला जो पार्ट है आपके ब्रेन स्टेम में वो कोऑर्डिनेट करता है। एंड फाइनली क्या होता है, जो आपका सॉलोइंग सेंटर्स होते हैं, ये जो पूरा का पूरा है इसे हम सॉलोइंग सेंटर बोलेंगे, ठीक है ना। एंड डिग्लूटिशन भी बोलते हैं, सॉलोइंग का एक और नाम होता है डिग्लूटिशन भी बोलते हैं, सॉलोइंग सेंटर डिग्लूटिशन सेंटर बोलते हैं। एंड फाइनली यहाँ से इम्पल्स कहाँ पहुँचेगी, मोटर नर्व बोलेंगे, या हम बोलेंगे एफ, सॉरी इसका ए नहीं आएगा, इफ्रेंट, इफ्रेंट नर्व, ठीक है ना। इफ्रेंट नर्व हो गई या मोटर नर्व जो है वो इम्पल्स को करती हैं और वो कहाँ लेके जा रही हैं, आपकी फिफ्थ क्रेनियल नर्व, मतलब कौन है फिर से, ट्राइजेमाइनल है। फिर आपकी 9th क्रेनियल नर्व कौन है फिर से, कि आप क्या रखना है, ग्लॉसोफेरिंजियल है। वेगस कौन सी है आपका, ये 10th है। एंड आपकी जो है हाइपोग्लॉसल नर्व जो है फाइनली, सर्वाइकल जो नर्व्स होती हैं, ये जो नर्व्स के फाइबर्स हैं कौन से, मोटर नर्व फाइबर्स या इफ्रेंट नर्व फाइबर्स जो होते हैं आपके ट्राइजेमिनल बात करेंगे, 5th हो गया, 9th हो गया आपका ग्लॉसोफेरिंजियल, 10th आपकी हो गई क्या, वेगस नर्व, हाइपोग्लॉसल हो गई आपकी 12th नर्व हो गई, ठीक है ना। एंड सर्वाइकल, ये नर्व लेके कहाँ जाती हैं आपकी, फाइनली कहाँ पहुँचेंगी, फेरिंग्स में पहुँचेंगी और फिर वहाँ पर एक्शन होगा। मैंने आपको बताया एक्शन क्या होगा, ऊपर ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है ना।
तो ये सब चीज़ वहाँ पर होगी और फाइनली क्या होगा, आपका फूड आगे की ओर मूव होगा, ठीक है ना। अब जो अपन ने स्टेज देखी ऊपर, क्या बोला हमने, सॉफ्ट पैलेट कैसा होता है, एलिवेट होता है, ये अपन ने देखा ऑलरेडी, ठीक है ना। इसके अलावा हमने क्या देखा, आपका जो है दूसरा सॉफ्ट पैलेट एलिवेट होता है या ऊपर राइज होता है, तो सॉफ्ट पैलेट क्या होता है, अपवर्ड मूव होगा। क्या होगा एग्जैक्टली इसमें, यहाँ पर सॉफ्ट पैलेट कैसा होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है। पोस्टीरियर नेजल कैसा हो गया, उस कारण से वहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है ना। जिस कारण से क्या होता है, प्रिवेंट फूड एंटर द नेजल, नेजल कैविटी में खाना नहीं जाएगा, ये मैंने भी आपको ऑलरेडी बताया ऊपर, ठीक है ना। तो फूड डज नॉट पास अपवर्ड इनटू, मतलब नाक में खाना नहीं जाएगा। सॉफ्ट जो पैलेट है वो मूव अपवर्ड होगा, जिससे आपकी नाक बंद हो जाएगी, खाना ऊपर नहीं जाएगा। पहला ये आपको बदलाव मिलेगा। दूसरा मिलेगा मूवमेंट ऑफ पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड। जो पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड्स होते हैं बोथ साइड के फेरिंग्स के मूव टूवर्ड ईच अदर। मूव टूवर्ड मतलब दोनों के दोनों मूव होते हैं, अपनी ओर मूव होते हैं। दोनों साइड में पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड्स होते हैं, पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड्स होते हैं, वो मूव होते हैं कहाँ पर, मूव टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे के पास आते हैं, जिससे फाइनली क्या हो जाएगा, आपका नैरो हो जाएगा, सेगेटल ओपनिंग आपकी नैरो हो जाएगी। फाइनली हम इसे बोलेंगे इसमें कि आपका जो है फेरिंग्स जो है इजीली जो आपका है वो ओपन होगा, एंड जो खाना है वो जो है वो ईसोफेगस में की ओर मूव होने के लिए हम बात करेंगे, या प्रिवेंट टू लार्ज या पुअरली च्यूड पीस ऑफ फूड फ्रॉम एंटर, मतलब वही प्रिवेंट करता है कि जो खाना प्रॉपरली चबा नहीं है वो खाना आगे की ओर मूव ना हो जाए, उससे रोकने के लिए ये चीज़ होती है, आपको याद रखना है। लगभग 1 सेकंड की प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो पहला क्या हुआ, आपका सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड मूव हुआ, राइज हुआ। दूसरा क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड्स आपको मिला। फिर तीसरी हम बात करेंगे, प्रोटेक्शन होती है किसकी, एयरवे की। एयरवे की प्रोटेक्शन होती है। वोकल कार्ड कैसा, टाइटली क्लोज। वोकल कार्ड जो टाइटली क्लोज होता है वो क्या करता है, एयरवे को, मतलब कहीं खाना आपके ट्रैक में ना पहुंच जाए, ठीक है ना, तो वोकल कार्ड में टाइटली आपको क्लोज मिलेगा। लैरिंग्स मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मिलेगा, एंड इपिग्लॉटिस मूवमेंट बैकवर्ड मिलेगा, ठीक है ना। तो एयरवे को बंद करने के लिए 3 चीज़ हो रही है, वोकल कार्ड क्लोज हो रहा है टाइटली, लैरिंग्स मूव होता है अपवर्ड फॉरवर्ड, लैरिंग्स ऐसा मूव हो रहा है अपवर्ड फॉरवर्ड, एंड इपिग्लॉटिस मूव हो रहा है बैकवर्ड। ये तीनों क्या करते हैं, आपके एयरवे को क्लोज करने के लिए, ताकि खाना वहां ना चले जाए, आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसमें खासकर जो है टाइट क्लोजर ऑफ वोकल कार्ड जो होता है इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है, जो फूड को आपके एयरवे में जाने से रोकती है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे, 4th नंबर क्या मिलेगा, अपर इसोफेजियल जो होगा आपका वो ओपन होगा, ठीक है, ताकि जो खाना है, या हम बोलेंगे अपर इसोफेजियल जो इंस्फिंक्टर है वो रिलैक्स्ड हो जाएगा। वो रिलैक्स्ड होगा तो वो ओपन होगा, ओपन होगा तो खाना क्या होगा, नीचे की ओर मूव होने लगेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, फेरिंजो इसोफेजियल इंस्फिंक्टर ही बोलते हैं। फेरिंजो इसोफेजियल इंस्फिंक्टर कैसा होगा, आपका रिलैक्स्ड होगा, ठीक है। एंड लास्ट हम बात करेंगे आगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेरिंजियल मसल्स होगी, ठीक है ना, फाइनली, और जिससे आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा, फाइनली वहाँ क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूव आपका क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये है आपका फेरिंजियल स्टेज सॉलोइंग प्रोसेस की, जो आपको याद होना चाहिए। इसमें आपको मैंने रिफ्लेक्स, फेरिंजियल रिफ्लेक्स भी बता दी कैसा हो रहा है, और उसमें कौन सी नर्व्स काम करती वो अपन ने देखा, और जब फाइनली इम्पल्स ब्रेन से आपके फेरिंग्स में आती है तो वहाँ पर कौन कौन से बदलाव होते हैं। पहला बदलाव कौन सा होता है, सॉफ्ट पैलेट क्या होता है, राइज होता है। पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड्स कहते हैं, उसमें मूवमेंट होता है। तीसरा हमने क्या बात कहा है, प्रोटेक्ट करता है एयरवे को। फिर क्या करता है, अपर इसोफेजियल या हम बोलेंगे फेरिंजो इसोफेजियल इंस्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है। एंड लास्ट हमको क्या मिलता है, फेरिंजियल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, जिससे पेरिस्टाल्टिक मूव होती है, मूवमेंट वेव स्टार्ट होती है, जिससे खाना आगे की ओर मूव होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है आपकी लास्ट इसोफेजियल स्टेज, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे बीच में फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के हैं, फाइनल के हैं, यदि वो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए डॉक्टर भावेशा क्लासेस नाम का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ जाकर आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। खासकर बीच में फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, जो मैथमेटिक्स का ऑर्गेनाइज ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट वीडियो बने हुए हैं, रिकॉर्डेड वीडियो हैं, कोर्स ज्वाइन करिए, आज से पूरे वीडियो आप देखना चालू कर सकते हैं।